नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कि उन भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है जो एक से अधिक देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, आदि से जुड़े हुए उन तमाम पॉइंट्स को भी कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यानी उन भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है जो एक से अधिक देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि उन भारतीय राज्यों की संख्या 7 है जो एक से अधिक देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि उन भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है जो एक से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो राज्यों की संख्या हो जाएगी 7। और वे राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, सिक्किम हो जाता है, असम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और मिजोरम हो जाता है। ये वही 7 राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इनमें से आपको ये जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सभी पूर्वी भारत के राज्य हैं और ये जो 2 राज्य हैं जो आपको उत्तरी भारत के राज्य हैं। ठीक है, और इस में हम वो भी देखेंगे कि वे भारतीय राज्य भी कौन से हैं जो सिर्फ एक देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक तरफ मैंने राज्य का नाम लिख रखा है, दूसरे तरफ देश का नाम लिख रखा है। इन जिन देशों के साथ ये भारतीय राज्य आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने भारत का मैप बना रखा है। तो भारत के मैप के बारे में जरा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ये जो भारत का मैप है, तो भारत के मैप के ऊपरी वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग साउथ बोलते हैं, और मैप से दाहिने साइड वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और मैप से बाएं वाला जो हिस्सा होता है या क्षेत्र होता है इसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं या उत्तर पश्चिम बोलते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं, और साउथ और ईस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग दक्षिण पूर्व बोलते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो देश है भारत से किस क्षेत्र में स्थित है। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि पाकिस्तान की स्थिति आपको भारत से इस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में आती है, और इसी पाकिस्तान से ऊपर आपको अफगानिस्तान स्थित है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति देख लिए, और यहाँ पे लगभग 106 किलोमीटर की दूरी के साथ अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और यहीं से लेकर के ऐसा फैलते हुए पाकिस्तान के ऊपरी वाले हिस्से में आपको अफगानिस्तान स्थित है। अब नेपाल आप देख रहे होंगे, नेपाल आपको यहाँ से यहाँ तक स्थित है। तो नेपाल का भी लोकेशन आपने देख लिया कि भारत से किस क्षेत्र में स्थित है, और नेपाल से ये वाला संपूर्ण क्षेत्र आपको चाइना के अंतर्गत आता है। और ये जो छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं ये भूटान का हो जाता है, और इधर वाला जो भारत से राइट हैंड साइड वाला जो क्षेत्र होता है ये आपको म्यांमार का क्षेत्र हो जाता है, जिसे हम लोग बर्मा के भी नाम से जानते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र होता है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको बांग्लादेश का क्षेत्र आता है। अब इन्हीं देशों के साथ वे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं वो पढ़ेंगे। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ये जो क्षेत्र हो जाता है आपको श्रीलंका का हो जाता है, और यहाँ पे आपको मालदीव स्थित है, और यही वे 2 देश हैं जो भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं एक एक करके कि वे राज्य कौन से हैं जो एक से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में देखेंगे। तो लद्दाख की स्थिति मैप में देख लेते कहाँ है। लद्दाख आपको यहाँ पे स्थित है, यानी भारत का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है वो लद्दाख के अंतर्गत आता है, और यही वह लद्दाख जो भारतीय राज्य है आपको इधर यहाँ से लेकर के यहाँ वाले क्षेत्र के साथ आपको पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ लगभग 106 किलोमीटर आपको अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाया,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको यह चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो आपको लद्दाख किसके किसके साथ सीमा बनाया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ, यानी कि लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि लद्दाख कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो लद्दाख आपको 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है और वो 3 देश हो जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। तो आप इसे आराम से याद कर लिए होंगे। मैप में चूंकि चीजें आसानी से समझ में आती है और जो चीजें आसानी से समझ में आती है उसे याद करना आसान होता है। अब स्थान आता है दूसरे नंबर पर उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं और उत्तराखंड आपको किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उसे भी मैप के साथ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो कि हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला हिस्सा हो गया आपको उत्तराखंड का। उत्तराखंड लगभग इतने किलोमीटर की दूरी, ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, यह आपको नेपाल के साथ सीमा बनाता है और ये वाला जो हिस्सा है यह आपको चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड किसके साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ और चाइना के साथ। तो उत्तराखंड आपको नेपाल और चाइना 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आइए इधर देखते हैं आप। तो उत्तराखंड आपको चाइना और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तराखंड कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो देश हो जाएगा 2 और उन देशों का नाम है चाइना और नेपाल। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं, वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल स्थित है। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर आपको ये वाला हिस्सा जो है इतना दूर का, ये नेपाल के साथ सीमा साझा किया और फिर ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश आपको पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपको बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला एक भारतीय राज्य है। तो यहाँ आप लद्दाख भी देख रहे होंगे कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अब तक हमें 2 राज्य ऐसे मिले हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और एक राज्य आपको उत्तराखंड जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब स्थान आता है सिक्किम का। तो देखते हैं सिक्किम का मैप में लोकेशन कहाँ है और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है और समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ट्रायंगल टाइप का, ये आपको सिक्किम का क्षेत्र रहता है और सिक्किम एक महत्वपूर्ण भारतीय राज्य और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब सिक्किम का ये जो बायां वाला हिस्सा होता है आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, दाहिना वाला हिस्सा भूटान के साथ और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है आपको चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम आपको नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि सिक्किम कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेपाल हो गया, चाइना हो गया और भूटान हो गया। तो सिक्किम भी आपको 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय राज्य है। अब बारी आता है असम का। तो आइए देखते हैं कि असम की स्थिति में भारतीय मैप में कहाँ है और कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो असम की स्थिति साथियों आप देख रहे होंगे, ये वाला जो संपूर्ण बीच वाला क्षेत्र है ये सभी असम का क्षेत्र होता है। तो असम जो यहाँ वाला छोटा सा देख पा रहे होंगे क्षेत्र, यह आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा किया। नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, ऊपर आपको भूटान के साथ सीमा साझा किया। तो आपको असम सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के साथ ही सीमा साझा करता है। देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक भूटान के साथ असम सीमा साझा करता है और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यही यहाँ पे लिख रखा हूँ, असम आपको बांग्लादेश और भूटान 2 देशों के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है। तो यहाँ पे हमें 2 ऐसे भारतीय राज्य मिल गए जो आपको 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उत्तराखंड और दूसरा असम। बाकी 3 भारतीय राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन भारतीय मैप में कहाँ है और कितने देशों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र आपको अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो बायां वाला क्षेत्र होता है वो भूटान के साथ यहाँ सीमा साझा किया, दाहिना वाला हिस्सा जो है म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ सीमा साझा करता है, और ऊपरी वाला ये सब क्षेत्र जो है ये सब आपको चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपको भूटान, चाइना और म्यांमार 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अगर कोई पूछ दे कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 3 देशों के साथ करता है। तो आपको कितने राज्य मिल गए? 1 2 3 4, 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब मिजोरम की बारी आती है। तो मिजोरम को हम देखते हैं मैप में कहाँ है और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो मिजोरम की स्थिति ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे होंगे ये सब आपको यहाँ से यहाँ तक मिजोरम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। और मिजोरम का जो दाहिना वाला हिस्सा है ये सभी म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ सीमा बनाता है, और इधर वाला ये जो हिस्सा है यह आपको पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो मिजोरम आपको म्यांमार, इधर वाला क्षेत्र म्यांमार और इधर वाला क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल नहीं सॉरी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो मिजोरम कितने देशों के साथ सीमा बनाया? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे देखें मिजोरम आपको बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि 2 देशों के साथ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिजोरम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 1 2 3 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। एक का नाम हो जाता है आपको उत्तराखंड, दूसरा का नाम हो जाता है असम, और तीसरा का नाम हो जाता है मिजोरम। यह 3 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो बच गए आपको 4 भारतीय राज्य, और 4 भारतीय राज्य में एक आ जाता है आपको लद्दाख, दूसरा आ जाता है आपको सिक्किम, तीसरा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा आपको आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, 4 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो 1 से अधिक यानी कि 2 से अधिक 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।